को समझना, आवश्यक बातों की पुनरावृत्ति करना। इस सप्ताह का उद्देश्य है 16 सप्ताह में कोविड उपयुक्त व्यवहार से संबंधित बातों का पुनः स्मरण करना, जिन मुख्य बातों पर विशेष ध्यान देना है उसे फिर से समझना, और अगर बच्चे किसी सत्र की चर्चा के विषय को नहीं समझे हों तो उसे स्पष्ट करना। चलिए तो सभी सत्रों को दोहराना शुरू करते हैं। पहले सप्ताह 1 से 4 तक कोविड-19 क्या और कैसे, कोरोना वायरस कैसा, कोरोना वायरस से बचाव। बच्चों को यह बात समझ आई कि कोविड-19 एक महामारी है जिसे रोका जा सकता है और बचाव भी किया जा सकता है। बच्चे इस नई जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच जाकर साझा करते हैं। सप्ताह 5 स्कूलों का पुनः खुलना। बच्चों को उनके जीवन में उन लोगों के बारे में सोचने में मदद करना जो उनकी चिंता करते हैं और उनका साथ देते हैं। हमारे सहयोगी सभी स्थितियों में हमें सुरक्षित और संभाल कर रखते हैं। जब हम अपने आसपास घटित घटनाओं पर भय, क्रोध, उदासी, उत्साह जैसी भावनाओं का अनुभव करते हैं तो हमें अपने सहयोगियों से बात करनी चाहिए और उनकी मदद लेनी चाहिए। बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और भावनाओं को समझने में सक्षम बनाना। सप्ताह 6 साबुन से हाथ धुलाई। बच्चों ने हाथ धुलाई के जिन 6 चरणों को सीखा है उनका पालन घर पर व अन्यत्र अवश्य करें। बच्चे इस नई जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच साझा करते हैं। सप्ताह 7 श्वसन स्वच्छता। बच्चे यह समझ जाएं कि स्वयं की सुरक्षा इसलिए आवश्यक है कि सांस के माध्यम से फैलने वाली बीमारियां जैसे इन्फ्लुएंजा, कोल्ड वायरस, कोविड आदि से हम अपना बचाव कर सकते हैं और दूसरों को भी संक्रमण से बचा सकते हैं। श्वसन संबंधी बीमारियों को कम करने में श्वसन स्वच्छता की भूमिका को समझते हैं। वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में कई रासायनिक गैस निकलते हैं जो कि हमारे फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। बच्चों ने यह समझा कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाने से पहले अपने नाक और मुंह को मास्क से हमेशा ढककर वे अपना बचाव कर सकते हैं। सप्ताह 8 फेस मास्क क्या, क्यों और कैसे। बच्चों ने फेस मास्क पहनने की जरूरतों को समझा, मास्क नहीं पहनने पर होने वाले नुकसानों को भी समझा, मास्क पहनने के लिए कैसे दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे इसे भी समझा। सप्ताह 9 शारीरिक दूरी क्यों है जरूरी। बच्चों ने इस बात को समझा कि एक दूसरे के बीच कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखना चाहिए और घर के बाहर की अनावश्यक गतिविधियों को सीमित करना चाहिए। बच्चों ने इस बात को समझा कि शारीरिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है ताकि वे कोविड-19 सहित किसी भी संक्रामक बीमारी की चपेट में नहीं आ पाएं। सप्ताह 10 घर एवं विद्यालय के बाहर सुरक्षित रहना। सार्वजनिक स्थलों पर बिना कारण जाने से बचना और घर के अंदर रहकर स्वास्थ्य एवं रचनात्मक गतिविधियों में खुद को शामिल करने की महत्ता बच्चों को समझ में आई। परिवार के सभी सदस्यों या पहचान वालों को घर में रहने की जरूरत को बच्चे बताएंगे क्योंकि बाहर जाने से उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। कोविड-19 सहित कई तरह की मौसमी बीमारियां और पर्यावरण में फैले प्रदूषण से भी उनको हानि पहुंच सकती है। घर के अंदर रहने से सभी लोग कोविड-19 की संभावित लहर से भी बच सकते हैं। इस बात को भी बच्चों ने समझा। घर में अलग थलग रहना, होम आइसोलेशन। सप्ताह 11 घर में अलग थलग रहना। होम आइसोलेशन के दौरान व्यक्ति को परिवार के साथ घर पर समय बिताने का एक अलग अनुभव मिलता है जिसका बेहतर उपयोग करना चाहिए। बच्चों ने इन बातों को भी समझा कि होम आइसोलेशन के समय घर के कामों में परिवार के अन्य सदस्यों की मदद करनी चाहिए। सप्ताह 12 कोविड-19 टीकाकरण का महत्व।
सत्र के पश्चात बच्चे यह जान सके कि कोविड-19 का टीका लेना कितना महत्वपूर्ण है। इसके बारे में बच्चे अन्य लोगों को कैसे जागरूक करेंगे, इसे भी जाना। बच्चों ने यह भी जाना कि जब किसी व्यक्ति को टीका लगता है तो उसका शरीर खुद से उस बीमारी से बचाव के लिए तैयार कर लेता है, इसलिए सभी को टीका लगाया जाना आवश्यक है। बच्चों को यह बात भी स्पष्ट रूप से समझ में आई कि आने वाले समय में कोविड-19 की आने वाली संभावित लहर को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 का टीका जरूर लेना चाहिए। सप्ताह 13 8 संकल्प। बच्चों को इस बात से अवगत कराने की भी कोशिश की गई है कि अगर कोविड-19 की संभावित लहर आ जाती है तो वैसी परिस्थिति में वे संक्रमण को रोकने के लिए बचाव संबंधी सभी तरह के व्यवहारों का पालन करें, जिसके बारे में उन्हें बताया गया है। संकल्प के सभी 8 बिंदुओं पर बच्चों को अभ्यास करवाकर समझाया गया। इससे बच्चों में संकल्पों के बारे में स्पष्ट अवधारणा बनी। बच्चों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके परिवार के 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी सदस्यों का टीकाकरण हो और परिवार के सभी सदस्य उपरोक्त 8 प्राथमिकता वाले व्यवहारों का पालन करते रहें। सप्ताह 14 खाद्य विविधता। बच्चों को यह बात समझ आई कि प्रत्येक दिन उन्हें खाने में विविधता रखनी चाहिए, क्योंकि विविध प्रकार के भोजन में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं। इसलिए हमारे शरीर को कम से कम 4 खाद्य समूह वाले भोजन की जरूरत होती है, ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। इससे कोविड-19 सहित अन्य बीमारियों से बचाव होगा। सप्ताह 15 दस्त की पहचान एवं घरेलू इलाज। दस्त के बारे में बच्चों को विस्तार से समझाया गया और उसे हल्के में नहीं लेने को भी कहा गया है। कई बार दस्त व्यक्ति को गंभीर हालात में ला खड़ा करता है, इसलिए शुरू से ही सतर्क और उचित उपचार पर ध्यान देने की बात बच्चों को बताई गई। सप्ताह 16 सुरक्षित पेयजल और जल प्रबंधन तकनीक। बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित पेयजल की जरूरत को बच्चों को समझाया गया। जल की उपलब्धता और उसके संरक्षण की आवश्यकता को बच्चों ने समझा। शौचालयों की स्वच्छता और उपयोगिता संबंधी बातों को बच्चों ने समझा। अब सत्र के अंत में बच्चों को यह एहसास हो कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार संबंधी बताई गई सभी बातों को समझना और समझाना, उसका पालन करना कितना जरूरी है। इन व्यवहार संबंधी बातों को बच्चे सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें और इसे घर, समाज एवं समुदाय के अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। स्कूल में रहने के दौरान तथा स्कूल से निकलकर घर पहुंचने तक उपयुक्त बताई गई सभी बातों को बच्चे पूरी तरह स्मरण रखें और उनका पालन करें। नमस्कार।